अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेजी मंदी। स्टॉक मार्केट का रुझान बहुत तेज़ है, तेज़ी से स्टॉक मार्केट बढ़ने लगी है। 44,600 प्लस पॉइंट्स पर अभी भी स्टॉक मार्केट खड़ी है। बहुत पॉजिटिव साइन है स्टॉक मार्केट के लिए। फिर जो बरामदात का शोबा है उसमें भी 18.3% बेहतरी दिखाई दी है। लेकिन ये जो बरामदात का शोबा है इसमें जो बड़ा सेक्टर बेहतर दिखाई दे रहा है वो टेक्सटाइल सेक्टर है। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए कैसा रहा 2020, इस पर भी बात करेंगे। दूसरी तरफ फैसलाबाद में एम्ब्रॉयडरी मशीनरी से जुड़ी जो सनत है उसमें कारोबार तेज़ी से बंद हो रहा है, मजदूर बेरोज़गार हो रहे हैं, बेरोज़गारी की शरह अलग बढ़ रही है, बिजली गैस की कीमतें बढ़ रही हैं और फिर गैस न होने की वजह से सनतों पर एक तलवार लटक रही है जिसमें कैप्टिव पावर प्लांट्स को फराहमी बंद होने की वजह से कैप्टिव पावर प्लांट्स पे चलने वाले तमाम जो प्लांट्स हैं वो बंद होते जा रहे हैं। ये एक बड़ा मसला है पाकिस्तान के लिए। दूसरी तरफ महंगाई कंट्रोल करना हुकूमत के बस में नहीं रहा, महंगाई भी बहुत तेज़ी से बढ़ी है। बहुत सारी चीज़ें जिस पे आज बात करेंगे। सनाउल्लाह मरवत साहब ने हमें ज्वाइन किया, कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट है। अहमद हसन मुगल साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, साबिक सदर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। रहमान सैगल साहब साबिक नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तीनों हजरात ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया तीनों हजरात का। सनाउल्लाह साहब, सर पहले ज़रा स्टॉक मार्केट की थोड़ी सी बात लाजमी करें। स्टॉक मार्केट में अचानक से तेज़ी देखी है, ऐसा क्या हुआ सर कि 44,000 चली गई? वही स्टॉक मार्केट है जो अब से अगर 6 महीने पहले देखूं तो 27 पे चली गई थी। बहुत शुक्रिया अरसलान। ऐसे है कि जैसे ही जनवरी में कोविड-19 का वबा पूरी दुनिया को लपेट में लिया तो उस वक्त हमारी मार्केट 43,500-600 पे थी, जो कि कल परसों लेवल्स हमने देखे। उसके बाद पूरी दुनिया में ग्लोबल मार्केट्स में डिक्लाइन आया और इसी तरह जैसे अभी आपने बताया कि मार्च में हमने 27,000 का लेवल भी देखा। उसमें उसके बाद फिर ये हुआ कि चूँकि पूरी दुनिया में हर मुल्क ने इंडस्ट्री को सपोर्ट किया। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में अमेरिका से स्टार्ट होकर छोटे मुल्कों तक हर इंडस्ट्री को जो है, टेक्सटाइल है, सीमेंट है, स्टील सेक्टर है, टेक्नोलॉजी है, सबको सपोर्ट किया गया, जिसकी वजह से जो है वो फिर वहाँ से एक सपोर्ट आई। पूरी दुनिया में मार्केट ने डिक्लाइन भी देखा और उसके बाद फिर यही आहिस्ता आहिस्ता मार्केट ऊपर आती रही। और जैसे वैक्सीन का अभी ट्रायल बेस पे ही हो रहा है, लेकिन यह कि होप है कि जी इससे जो है बहुत जल्द काबू पा लिया जाएगा। उम्मीद है कि 2021 जो है वो पूरी दुनिया के लिए बेहतर होगा। ये एक वजह है। और दूसरी सबसे वजह यह कि जैसे कोविड की वजह से बाकी कारोबारों में इन्वेस्टमेंट कम हुई। ये एक आसान था, घर बैठ के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। घर बैठ के आपके पास मोबाइल ऐप है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो दुनिया में किसी भी कोने में आप हैं तो आप रियल टाइम में जो है वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। एक आपके पास अकाउंट होना चाहिए तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चूँकि ज़्यादातर जितनी भी जो है शोबे हैं वो घरों से ही काम करें। मोर देन 50% एम्प्लॉइज़ जो है वो घर से काम करते थे, तो उनको ये मौका मिल गया कि इसमें भी एक इन्वेस्टमेंट आई। फिर रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने हमारे पाकिस्तान ने ये रोशन डिजिटल का एक मुतारफ़ करवाया। रोशन डिजिटल अकाउंट जी, एक तो ये कि बाहर से जो पैसा आ रहा है रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू आप ऑनलाइन ओवरसीज़ जो हमारे पाकिस्तानीज़ हैं वो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अभी हमारी पिछले हफ्ते ही नेशनल क्लियरिंग ने भी बताया कि जी 15 जनवरी के बाद फिर ये पाकिस्तान में भी लोकल पाकिस्तानी जो हैं वो भी अपनी जहाँ जिस शहर में हैं तो ये बायोमेट्रिक का सिस्टम जो है ख़त्म हो जाएगा और ऑनलाइन अकाउंट ओपन। तो इससे अरसलान आप मज़ीद जो है मार्केट में इनफ्लो देखेंगे, सरमाया मैं इस पे और भी बात करूंगा आपसे सनाउल्लाह साहब, और भी 2-3 चीज़ें डिस्कस करूंगा कि ऐसे हालात में इन्वेस्टर्स को कैसे काम करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के मौके कैसे हैं, क्या इन्वेस्टर्स के लिए सेफ टाइम, इस पर बात करता हूँ। मैं ज़रा अहमद हसन मुगल साहब, सर आपने आजकल देखा होगा एक ग्रुप बना है जो तिजारती ब्लॉक है आसियान के नाम से। क्या पाकिस्तान के लिए कोई मुश्किल मामला है? पाकिस्तान ने मुझे नहीं लगता कि कोई तगदो की कि आसियान में खुद जंप करे और आसियान का हिस्सा बने। और हमारे बरक्स हमारा जो हमेशा साजिश करता हुआ मुल्क भारत है वो उस ब्लॉक में भी मौजूद है, उसने एक लंबी चौड़ी साजिश भी की है। आसियान में ना जाने से क्या पाकिस्तान को तिजारती तन्हाई फेस तो नहीं करने वाला? अस्सलाम वालेकुम खोगर साहब। देखें, पाकिस्तान जो है ना वो उसको जो मुल्क आप हम कह लें कि पहले हमें अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा।
अब अगर आप कंपेयर करें इंडिया से तो 5 गुना हमसे बड़ा भी है, उसमें रिसोर्सेज की ज़्यादा हैं। फिर उसके बाद एक मैं समझता हूँ फाइनेंशियली वो बड़ा स्ट्रांग मुल्क है कंपेयर टू पाकिस्तान। तो कोई जितने भी ममालिक हैं वो चाहते हैं कि हम भी एंटर करें जो है इंडियन मार्केट, क्योंकि इंडियन मार्केट एक तो बड़ी मार्केट है, उसके साथ उनकी जो आप कह सकते हैं कि जो बाइंग पावर है पाकिस्तान की निस्बत उनकी बेहतर है। तो अब जहां पे जाहिर सी बात है कि इकोनॉमिक वॉर एक चल रही है इंडिया के साथ, और वैसे तो जंगें हो चुकी हैं लेकिन इकोनॉमिक जो हमारी वॉर भी चल रही है, तो इंडिया की तो हर तरह कोशिश यही है कि हम जो है पाकिस्तान को जो है ना बिल्कुल ही फाइनेंशियली बैंकरप्ट कर दें। FATF उनकी कोशिश रही है कि वो किस तरह पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट हो जाए। हालांकि अगर आप देखें तो इंडिया में करप्शन और ये जो आपका टेररिस्ट फाइनेंसिंग और ये का बहुत ज्यादा है पाकिस्तान से, लेकिन सिर्फ ये जो है कि उनकी जो टीमें लगी हुई हैं, उनके जो डिफरेंट उनके इदारे हैं, उनकी यही कोशिश है कि हम जो है इकोनॉमिकली पाकिस्तान को तबाह कर दें, ताकि बिल्कुल उसको जो है ना ये पाकिस्तान के पास और कोई हल ना हो कि वो वापस इंडिया के पास ही अपनी मदद अच्छा, मैं चाहूंगा अहमद साहब इस पे और भी बात हो। मैं जरा इस पे इसलिए बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती थी अगर गवर्नमेंट प्रॉपर इस पर नजर रखती, को पॉलिसी मुरतब की जाती। फ़हीमुर रहमान सहगल साहब को भी इसमें इन कर लेते हैं। फ़हीम साहब, सर आपने देखा एक ब्लॉक बन गया, वहाँ पर बड़ी जाइंट कंट्रीज मौजूद हैं, पाकिस्तान के लिए अच्छी मार्केट बन सकती थी 12-15 मुल्कों की कि पाकिस्तान उसमें इन होता, लेकिन क्या 2-2.5 साल गवर्नमेंट ने ये देखा ही नहीं कि वो ब्लॉक बन रहा है, उसके इन्फ्लुएंस के लिए, उसमें जाने के लिए कोई ऐसी पॉलिसी, कोई ऐसा चीज़ कुछ हमें तो नहीं देखा कि ऐसी कंक्रीट स्टेप लेती। थैंक यू सो मच अरसलान साहब। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो नया ब्लॉक है, इसमें नो डाउट जो है इंडिया हमारा एक एनिमी कंट्री है, लेकिन देखें अपने मफाद को कैटर हमने खुद करना होता है। नो डाउट उसकी इकोनॉमी हमसे कई गुना ज्यादा है, बड़ी है, लेकिन मैं इससे ज्यादा ये समझता हूँ कि उनकी जो खारजा पॉलिसी है ना, वो उनकी जो लॉबिंग है वो उससे ज्यादा कहीं अहम है। उनके जो उनके मिशन, कभी आप ट्रेड मिशन जो वहां पे काम कर रहे हो, हम तो दुनिया में जाते हैं, देखते हैं सारा, जितना प्रोफेशनल तरीके से वो लोग काम करते हैं, हम लोग उस तरह काम नहीं करते। तो हम तो सिर्फ ये जो है ना, सिर्फ अपनी कमी कोताहियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो उनको अपना वो कहते हैं ना कि ना जमीन देखी, ना पानी देखा और ना मौसम देखा, बेसमर रहने का इल्जाम शजर पर रखा। वाह, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपनी कमी कोताहियों को देखना चाहिए। नो डाउट उनकी खारजा, उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, लेकिन हमें अपनी खारजा पॉलिसी और अपनी जो है अपना जो है लॉबिंग मजबूत करनी चाहिए, ताकि हम किसी भी फोरम पे जाके अपने मुल्क का जो है मुकदमा बड़े अच्छे तरीके से लड़ सकें। और इस वक्त जो हालात हैं दुनिया में इकोनॉमी के, उसमें एक हमारे पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यूरोप बंद है, अमेरिका इस वक्त सख्त क्राइसिस में है, और उसका जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस है वो हमारे रीजन में आ रही है। तो उस रीजन में बजाय इसके कि वो इंडिया के पास जाए, उनका बिजनेस बांग्लादेश के पास जाए, वियतनाम के पास जाए, श्रीलंका जाए, हमें उनकी मार्केट को कैप्चर करना है। और दिस इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है, जिस तरीके से ये दुनिया में इफेक्ट कर रहा है कोविड-19, उस अल्लाह हमें आगे भी बचा के रखे। उस इंटेंसिटी से हमारी मुल्क में उसका नजर नहीं आ रहा। हमें इसके लिए मजीद उसके SOPs को भी अडॉप्ट करना है, और साथ साथ हमें ये जो है ना उनकी मार्केट को कैप्चर करने के लिए अपनी पॉलिसीज और अपनी रीजनल कंट्री के साथ अपनी ट्रेड का कंपैरिजन हर वक्त करते रहना चाहिए। अपनी गैस, अपनी पावर प्राइसेस को देखना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट को बार बार वॉच करते रहे। हम हर एक चीज को देखिए हमारा मुकाबला यूरोप अमेरिका से नहीं है, हमारा मुकाबला इकोनॉमी में अपने रीजनल कंट्रीज के साथ है। तो जब बिल्कुल ठीक है। अच्छा फ़हीम साहब, मैं एक चीज़ और मैं ज़रा चाहूँगा कि यही बात ज़रा, ये 2 हज़रात भी मेरे साथ मौजूद है। मैं अहमद साहब, सर 186 बिलियन तक का हजम हो सकता है इस मुआहदे के तहत जो ट्रेड है उसका, RCEP के नाम से कहलाए जाने वाला ये मुआहदा जो इलाकाई शराकत दारी पर है, इसका जो हजम है वो यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा का जो मुआहदा उससे भी बड़ा है। लेकिन मुश्किल मामला ये है कि अगर पाकिस्तान इसमें से मिस हो रहा है तो यकीनी तौर पे जो खित्ते के अंदर पाकिस्तान का एक स्टांस या पाकिस्तान का रोल हो सकता था तिजारत में, वो भी बड़ा हद तक मिस हो जाएगा। जी बिल्कुल ऐसी बात है आपकी, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। और ये सहगल साहब ने जो बात की, मैं उसी को बिल्कुल अग्री करता हूँ उसके साथ। ये देखें, अगर हमने जिस तरह चाइना के साथ मुआहदे किया था हमने कि जी इतनी जो हमारी अशिया हैं वो उसके जो है टैक्स फ्री इंपोर्ट होंगी चाइना में,
या यहाँ से एक्सपोर्ट होगी, इनके ऊपर ड्यूटीज कोई नहीं होगी। लेकिन हमारे पास कैपेसिटी नहीं थी इसकी कि हम वो प्रोडक्ट्स जो है प्रोड्यूस करके और उनको आगे चाइना को एक्सपोर्ट कर सके। चाइना भी बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन यही बात है कि जब तक हम कंपेटिटिव नहीं होंगे, हमारी जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम नहीं होगी, तो बेशक आप जितना भी आप उसमें कहने कि हम इतने बड़े उसमें ग्रुप में चले भी जाएं, लेकिन अगर हम compete ही नहीं कर सकते उसमें, आप खास तौर पे कॉस्ट के ऊपर, फिर क्वालिटी के ऊपर, फिर आप जो है आप देख लें कि अगर चाइना को देख लेते हैं तो उसकी मैं कहता हूँ कितनी उनकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और मशीनें इस्तेमाल होती हैं। तो हमारे लोग जो है वो बेचारे जो है इंपोर्ट करते चीजें, मशीनें इंपोर्ट करते हैं, उस पर ड्यूटीज पे इतनी कॉस्ट आपकी आदत की है, फिर आप वही देख लें कि टैरिफ सारे हर चीज के, इंटरेस्ट रेट, वो सारी बातें उन्होंने की है, उसके हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ऊपर है। हमारे पास एक ये है कि हमारे पास लेबर है, लेकिन सिर्फ लेबर के सस्ता होने से ये नहीं होता कि आपकी टोटल जो है ओवरऑल जो है सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। मैं जरा एक ब्रेक पर जाता हूँ, तीनों हज़रात मेरे साथ मौजूद हैं। लेबर सस्ती है, लेकिन लेबर सस्ती होने की वजह से सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस का मामला सामने आएगा, चूंकि वहाँ पर बिजली, गैस और फिर तेल जो इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल होता है उसकी कीमतें भी शामिल होती हैं जब एक प्रोडक्ट बनती है। वापस आते हैं तो आसियान वाले मामले पे थोड़ा सा और बात करेंगे कि चाइना ने जो पाकिस्तान को रियायती टैरिफ दे रखा है, क्या वो भी अब डाइवर्ट हो जाएगा उन ममालिक की तरफ जिसमें चाइना मौजूद है RCEP वाले मामले पर। वापस आते हैं तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। फ़हीम रहमान सहगल साहब, अहमद हसन मुगल साहब, सनाउल्लाह मरवत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पर जाने से पहले कुछ बात हो रही थी आसियान कंट्रीज़ के हवाले से, उसके साथ साथ इस वक्त हम बात करेंगे कुछ हमारी कैपिटल मार्केट के हवाले से। कैपिटल मार्केट में बेहतरी तो आई, बेहतरी का रुझान भी आया, लेकिन इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिए सेफ मोड क्या है, इस पर भी बात करेंगे। फिर जो रोशन डिजिटल अकाउंट की बात की सनाउल्लाह मरवत साहब ने, क्या हमारे यहाँ इतनी अवेयरनेस है कि उसका इस्तेमाल बेहतर तरीके से, बायोमेट्रिक अगर नहीं भी करनी तो किस तरह से होगा? चूँकि एक FATF का मामला भी था, उसको भी गवर्नमेंट ने मद्देनज़र रख के तमाम चीज़ों जो है जितनी भी चीज़ें मुरतब की गई हैं, अब वो FATF के कवानीन को मद्देनज़र रख के की गई हैं। सनाउल्लाह साहब, क्या सेफ मोड होगा? 44 पे तो मार्केट है, लेकिन आसान इन्वेस्टमेंट, छोटा इन्वेस्टर और वो जो बाहर से बैठकर इन्वेस्टमेंट करना चाहे पाकिस्तान में, एक नया इन्वेस्टर, उसके लिए अरसलान, मैं बात वहीं से कंटिन्यू करूंगा जहां पे मैंने बात को रोका था कि अब लोकल भी बग़ैर बायोमेट्रिक के ऑनलाइन सिस्टम जो है ना बहुत जल्द आ जाएगा। यहाँ पे जैसे आपने कहा कि अवेयरनेस की ज़रूरत है, उसमें हम, जैसे मैं अस्करी प्लेटफॉर्म से हूँ, तो हम ये करते हैं कि डेली बेसिस पे मॉर्निंग शाउट और क्लोजिंग के टाइम पे और मिड डे पे हम उनको टाइम टू टाइम जो है वो व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू वो कॉल्स करते हैं। हम उनको जो है रिकमेंड करते हैं कि जी यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाओ, यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें। आगे फर्दर अगर आपने कोई स्टॉक क्वार्टरली बेसिस पे भी आगे कंटिन्यू करना है शॉर्ट टर्म के लिए, फिर भी आपको कहीं ना कहीं पे स्टॉप लॉस की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे लगाना पड़े। तो ये अवेयरनेस जो है, मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे ब्रोकरेज हाउसेस हैं जो हमारे सुनने वाले हैं, उनको चाहिए कि ये अवेयरनेस जो है वो छोटे इन्वेस्टर को दें। अभी हमारे पास जो है अकाउंट मज़ीद आना शुरू हो जाएंगे जैसे ही जो है ये फैसिलिटी जो है आ जाएगी। तो जो छोटा इन्वेस्टर है, बहुत अच्छा सवाल है आपका, उनको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल, सबसे पहले उनको ये करना है जी कि जो ब्रोकरेज हाउस, चाहे वो हमारा अस्करी हो चाहे कोई भी हो, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए या MTS MFS के लिए आपको लेवरेज पे एक फैसिलिटी दे रहा है, उसका कतईन ये मतलब नहीं है कि आप बग़ैर पैसे, आपके बैंक में पीछे पैसा पड़ा ही नहीं है, आप 2-2, 3-3 टाइम जो है ना पोजीशन ले लेते हैं, और जैसे ही मार्केट नीचे आती है तो आपको एक नुकसान, मतलब आपके पास 1 लाख रुपए है, आपने जो है वो 3 लाख रुपए की बाइंग की जैसे है, मार्जिन फाइनेंसिंग, तो मार्जिन फाइनेंसिंग की बात कर रहा हूँ, वो 1 लाख में तो कम लॉस होगा, 3 लाख में ज़्यादा लॉस होगा। बिल्कुल ठीक। वो इसलिए आप उसको अवेल करें कि अगर आपके पास बैंक में पैसा पड़ा है तो उसकी कस्टडी आप उठा सकें। ऐसे नहीं कि जी आपके पास पैसा है बगैर नॉलेज के और इस तरह। और जो जिस तरीके से हम गाइड करते हैं उनको फॉलो करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, बिला किसी जो है ना उससे, जैसे देखें कोई भी
कमोडिटी को ले लेते हैं, कोई भी प्रोडक्ट है, जब जाते हैं तो कितनी दफ़ा हम पूछते हैं कि जी क्या रेट है, 2-3 जगहों से पूछते हैं इस तरह। तो कम अज़ कम इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और जो गाइड किया जाए उसको प्रॉपर फॉलो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इस वक्त मैं जो चीज़ मैं इन 2 हज़रात फ़हीम रहमान सहगल साहब और अहमद हसन मुग़ल साहब से डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये है, फ़हीम साहब सर, जो चाइना से हमें मराहत मिली, जो रियायत मिली है टैरिफ्स के मद में, आसियान में चाइना जाएगा तो यकीनन वो जो मराहत हैं और वो जो टैरिफ्स हैं उसको शेयर किया जाएगा उन ममालिक के साथ, चाइना उस ग्रुप के साथ करेगा, चूँकि वहाँ पर स्पैन बहुत बड़ा है इन्वेस्टमेंट का, बिलियंस में है, पाकिस्तान के साथ बहुत थोड़ा है। तो आप नहीं समझते पाकिस्तान को इस पर सोचना चाहिए था कि हमारे लिए उस टैरिफ्स में भी मुश्किल आ सकती है? जी सर, इस अरसान भाई, सबसे पहले देखें, जो भी कहीं से कोई आपको टैरिफ में या किसी जगह पे कोई आपको जैसे मिली है FTA में, जो भी किसी मुल्क से भी कोई रियायत मिलती है, सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हम उस कंसर्न सेक्टर के लिए या इंडस्ट्री के लिए उसके लिए तैयार भी हैं। अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि हमारे मुल्क में उसकी तैयारी नहीं होती, तो वो फिर टाइम बार्ड हो जाती हैं चीज़ें, फिर हम उस सेक्टर से निकल जाते हैं। जो लोग इसके लिए तैयार होते हैं, जिन्होंने उस पर काम किया होता है, जिन ममालिक ने जहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की फैसिलिटी अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को, अपने ट्रेडर को हासिल होती है, जहाँ पे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होती है, वो चीज़ें वहाँ डाइवर्ट हो जाती हैं। अभी लास्ट ईयर आपको पता है हमारे मुल्क को चाइना ने 313 आइटम पे जो FTA मिला था, वो आप सुन के हैरान होंगे कि हमारी लोकल इंडस्ट्री उसके लिए तैयार ही नहीं थी। सो अभी माजरत के साथ यहाँ पे बात हुई थी, लेबर हमारे यहाँ चीप है, ये एक फैक्टर बिल्कुल है, हमारे यहाँ लेबर बहुत चीप है, लेकिन इस कम लेबर का हमें उस वक्त तक कोई फायदा नहीं होगा जब तक हमारी लेबर इनोवेटिव और स्किल्ड ना हो। ये जो चाइना में आप तरक्की की वजह देखते हैं, मैं अपनी नज़र में जब उसको एनालिसिस उसका करता हूं, तो उन्होंने इस सिलसिले में एक बड़ी, उन्होंने अपनी R&D को मजबूत किया और इस बात को फोकस किया कि हमारे जितने भी नौजवान नस्ल हैं, जो कि हमारे मुल्क में 65% के करीब है, उन्होंने तो उस काम को उसको यानी अडॉप्ट किया, उनकी R&D को मजबूत किया। उन्होंने अपने इदारों को, जिस तरह टैप्टा है, यहाँ पे हमारे जो इदारे हैं, उनको नई टेक्नोलॉजीज के साथ अडॉप्ट किया, उनको नई मशीनरी दी, उनको नए सेक्टर दिए, जिसकी वजह से वहाँ पे बिल्कुल सही। एडवांसमेंट बहुत ज़रूरी है। एडवांसमेंट के बगैर आप ना तो बिजनेस में फ्लरिश कर सकते हैं, ना इकोनॉमी में फ्लरिश कर सकते हैं, ना ही आप अपनी स्किल्ड वर्कर को जो इतना स्किल्ड कर सकते हैं कि टेक्निकली वो इतनी स्किल्ड। बिल्कुल दुरुस्त बात है। तो अरसान साहब, ये जो आप बात अभी फरमा रहे थे कि ये जब हम ये जितने भी हमें इंसेंटिव मिलते हैं किसी भी मुल्क से, हम उसके लिए प्रैक्टिकली तैयार नहीं होते, वो अनफॉर्चुनेटली वो हमारे हाथ से चीजें निकल जाती हैं। सर, इसकी वजह बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अहमद साहब, हमारे पास तिजारती पॉलिसी नहीं है। तिजारती पॉलिसी हो तो बहुत सारी चीजें वाजे भी हो। क्या कहते हैं अहमद साहब? देखिए जी, सबसे बड़ा हमारा ये इशू यही है, मैं समझता हूँ कि सियासी भी समझ लें, इशू देख लें, या हम एज ए नेशन जो है ना, हमारी कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है, हमारी कोई डायरेक्शन नहीं है। अब आप जो है, हमारे पास टारगेट ये हमने करना क्या है, हम जो है कोई हमें ऐसी एक टारगेट हो जिसकी तरफ पूरी एज ए नेशन हम काम करें कि हमने ये चीजें करनी है। चाइना की हद का एग्जाम्पल दी जाती है, क्योंकि वो जब एक उनको टारगेट मिल जाता है तो पूरी कौम इकट्ठी होके उसी टारगेट अचीव करने पे लग जाती है। अब हमारा ये होता है कि पॉलिसीज की वो नहीं होती, कंटिन्यूटी नहीं होती। एक हुकूमत आती है, वो कोई पॉलिसीज लाती है और वो उनका सिर्फ ये मकसद होता है कि जो भी हुकूमत आती है वो कहती है कि मैंने अगला जो है ना इलेक्शन जीत के फिर इक़्तिदार में आना है। उस चक्रों में जो है वो फिर कुछ ऐसी पॉलिसीज ले आती है कि जो जिसका शॉर्ट टर्म तो बेनिफिट होता है लेकिन लॉन्ग टर्म उसका नुकसान होता है। और फिर कोई ऐसा रोज आते हैं जिसकी वजह से फिर किसी को फायदा होता है, किसी को नुकसान होता है। तो जब तक हमारी पॉलिसीज में कंटिन्यूटी नहीं होगी, स्टेबिलिटी नहीं होगी, आपको यही नहीं पता कि आज मैं एक चीज इम्पोर्ट करूं, उस पर ड्यूटी अगर इतने % है तो महीने बाद या 2 महीने बाद उस पर क्या उसके ऊपर जो है ड्यूटी होगी। तो ये कंटिन्यूटी ये आपको चाहिए, आपके एज ए इन्वेस्टर, एज ए बिजनेसमैन आपको चाहिए, एज ए एक्सपोर्टर चाहिए आपको कि यार हमने जो है फोरकास्टिंग करनी है, आगे हमने लॉन्ग टर्म देखना है कि हमने किस तरह उसको आगे लेके चलना, अपने कारोबार को बढ़ाना किस तरह है। और जब तक आप ये आपके पास ये कंटिन्यूटी नहीं होगी, आपके पास ठीक है। अच्छा अहमद साहब, एक चीज और भी बताएं सर, मैं चाहूंगा आपसे ही पूछ लूं, फिर जरा फहीम साहब से और फिर सनाउल्लाह साहब से भी। मैं ये बताएं, सोने के कारोबार को बहुत डैमेज हुआ है जब से सोने की कीमत बहुत बढ़ी है, और जो कारोबार करने वाले हजरात हैं वो ज्यादातर मेरा ख्याल है कि उनके कारोबार में कमी ही वाक़ई हुई है।
देखिए जी, उसका दो तीन वजूहत थी जिसकी वजह से इंटरनेशनल प्राइसेस जो है बढ़ गई थी। एक आपका जब ये कोरोना की बात आई थी, जब कोरोना आया तो उसके बाद लोगों ने जो है इन्वेस्टमेंट अपनी जो मार्केट से निकाल के और उन्होंने गोल्ड की तरफ इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी। दूसरा एक उसमें जो वजह थी जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ी वो थी ये जो यूएस और चाइना की जो ये ट्रेड वॉर चल रही है। और तीसरी जो एक वो थी जो वजह थी जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ी थी वो थी कि अमेरिका में जो इलेक्शन आ रहा था उसकी वजह से, क्योंकि अनसर्टेनिटी हो गई थी, शुरू हो गई थी कि पता नहीं कि शायद यही हुकूमत रहेगी या अगली आ जाएगी। तो ये 3-4 वजूहत हैं। अब आप देख लें कि ये अगर हाई 132 पे चला गया, 1,32,000 रुपए पे तोले पे जाके अब आजकल 1,13,000 से लेकर 11 के दरमियान आजकल ये पिछले कोई चंद माह से उसके दरमियान ही रह रहा है। तो ये सिर्फ ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की वजह से या पाकिस्तान की पॉलिसी की वजह से कोई सोने की कीमत में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं और ना ही, और ये भी आप देख रहे हैं कि डॉलर की जो है वो 160 से नीचे ही काफी माह से चल रहा है। तो ये जो है ये आपको मैंने वजूहत बता दी जिसकी वजह से जो है ना कीमत बढ़ गई। हाँ, और इसकी वजह से जाहिर सी बात है कि जब इतनी प्राइस हो जाएगी तो क्या कहते हैं आप कंजम्पशन पावर नहीं रहेगी। पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ तो जरा मजीद बात भी होगी इकोनॉमी और कारोबार के हवाले से और स्टॉक मार्केट के हवाले से। वेलकम बैक से। अब कुछ बात करेंगे महंगाई की भी और फिर जो इंडस्ट्री की सूरत हाल है उसकी भी। सनाउल्लाह मरवत साहब, सर महंगाई की थोड़ी आपसे भी इसलिए बात करूंगा चूँकि जो महंगी होती प्रोडक्ट्स हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं स्टॉक मार्केट में भी। ज़ाहिर है वो प्रोडक्ट्स ही हैं, उन्हीं की कंपनीज वहाँ पर कारोबार कर रही होती हैं, तो उनका कोई असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। फिर सीमेंट 8.3 8.5% एक बोरी पर कीमतें बढ़ गई सीमेंट की, तो सीमेंट को बहुत फ़ायदे में है, इसका मतलब है। अच्छा सवाल इसमें स्टॉक मार्केट के लिहाज से अगर मैं देखूं तो सीमेंट अगर फ़र्ज़ करें उसकी प्राइसेस बढ़ती हैं, टेक्सटाइल्स पे, फार्मास्यूटिकल पे, बाकी रोज़मर्रा इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं ऑयल वगैरह, ये तो उसकी ये कि खपत तो होती है। ये ऐसी चीज़ें हैं कि आवाम की ज़रूरत है, उसमें कमी आ नहीं सकती। तो उनके क्वार्टरली बेसिस पे उनकी अर्निंग पे जो है वो इजाफा ही होगा। जैसे अगर पिछले आप देखें जी जो 3rd मंथ की और 6 मंथ की रिज़ल्ट आए हैं तो टेक्सटाइल के, सीमेंट सेक्टर के, स्टील के, फार्मास्यूटिकल के काफ़ी बेहतर हैं। और अभी जो ये जनवरी से अभी रिज़ल्ट सीज़न स्टार्ट हो रहा है, ये चलेगा ये सिलसिला तकरीबन मार्च तक, तो आप देखेंगे कि रिजल्ट मज़ीद बेहतर आएंगे। वो वजह यह है कि वो कमोडिटीज़ जो हैं वो लोगों के पैसे कमा रही हैं, जाहिर है तो उनका तो मामला बहुत बेहतर ही होना है स्टॉक मार्केट में। बिल्कुल ठीक है। अच्छा फ़हीम साहब, सर हम टेक्सटाइल शोबे की बात कर रहे हैं, टेक्सटाइल बेहतर रहा और टेक्सटाइल में ही कुछ एक्सपोर्ट्स की सूरत हाल दिखाई दी जो 18.3% बता रही है गवर्नमेंट, उसमें टेक्सटाइल ही ब्लिंक कर रहा है। लेकिन अब पावर टैरिफ्स का मामला एक तरफ और फिर गैस शॉर्टेज का मामला एक तरफ, आने वाले दिनों में सनतें खुद कह रही हैं कि तबाही का शिकार हो जाएंगी, कैप्टिव पावर पर चलने वाले प्लांट्स जो हैं वो भी बंद हो रहे हैं। जी, असल में देखें जी, हमने जिसमें अगर एक्सपोर्ट की बात करें या ट्रेड या इंडस्ट्री में जो भी आप अगर ग्रोथ की जब बात करेंगे ना, तो जब तक हमारे सारे सेक्टर साइमल्टेनियसली इम्प्रूव नहीं करेंगे तो हमारे मुल्क में तरक्की नहीं आ सकती। आप सिर्फ एक ही ट्रेडिशनल सेक्टर जो हमारे 5 सेक्टर हैं या एक टेक्सटाइल सेक्टर है, नो डाउट ये बड़ा अहम सेक्टर है और इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए, और हम बड़ा बांग्लादेश ने हमारी वजह से हमारी टेक्नोलॉजी के लेकर तरक्की की, हमें इसकी तरफ भरपूर तवज्जो देनी चाहिए। हमें अपनी कॉटन बेहतर करनी चाहिए, उसकी क्वालिटी बेहतर करनी चाहिए और इसमें इसके बाद इस टेक्सटाइल के बाद हमें इसकी वैल्यू एडिशन पे तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको हम निगलेक्ट कर रहे हैं। आप एक्सपोर्ट करते हैं, आप एक्सपोर्ट में 18% या 20% की ग्रोथ की आपने बात की, आपने इसको वॉल्यूम वाइज देखा है या आपने इसके वैल्यू वाइज देखा है? आप इसका जरा कंपैरिजन तो निकालें, तब आपको पता लगेगा कि हमने एक्सपोर्ट में क्या वाकई हमने इसमें जो है इम्प्रूवमेंट की है। तो हम चूंकि फिगर्स को देखते हैं, हम उसके वॉल्यूम और उसका वैल्यू का कंपैरिजन नहीं करते,
हमें साथ साथ अपने दूसरे भी जितने सेक्टर हैं, हमारे नए सेक्टर हैं, हमें अपनी जो है अपना ये जो हलाल फूड की तरफ तवज्जो देना, मैं हमारी लाइट इन अच्छा, फिर इसके साथ साथ मैं फहीम साहब एक और चीज, एक्सपोर्ट का फहीम साहब सर, हम टेक्सटाइल सेक्टर के साथ देखें ना, तो जो एम्ब्रॉयडरी से जुड़े सनत है वो और पावर लूम्स, ये ज़बू आली का शिकार है। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ना, हमने जब सारी तवज्जो दी, हम कहते हैं जी हमारे मुल्क की इंडस्ट्री 4 सेक्टर को देख के हम कह रहे हैं जी इंडस्ट्री तरक्की कर रही है। आप कभी, मैं हर फोरम पे ये बात कह रहा हूं, हमारे मुल्क की इंडस्ट्री तरक्की नहीं कर रही, हमारे मुल्क के चंद इंडस्ट्रियलिस्ट तरक्की कर रहे हैं। ठीक है, मैं अहमद साहब, सर चंद इंडस्ट्रीज तरक्की कर रही हैं और ज्यादातर इंडस्ट्रियलिस्ट जी अहमद साहब। देखें जी, बात बिल्कुल उन्होंने ठीक कही है इसमें कि अगर आप वो देखें कि हमने वही ट्रेडिशनल जो है हमारी 3-4 एक्सपोर्ट्स इंडस्ट्रीज हैं जिनके ऊपर हमने सारा फोकस किया हुआ है, और अब देखें, अब आप एक लिमिट तक उसको जो है, एक तो आपके साथ पहले बड़े मसाइल रही हैं इंडस्ट्रीज के, जो आपकी इंडस्ट्रीज बंद होती रही हैं, उसके बाद आपके नए इन्वेस्टर्स भी नहीं आ रहे, लोकल इन्वेस्टर भी खासतौर पर टेक्सटाइल्स में वो उठ के खुद यहाँ पे, क्योंकि इतने मसाइल थे कि वो खुद बांग्लादेश चले गए, वहां पे जाके उनकी इंडस्ट्री को इतना ज्यादा उन्होंने बूस्ट कर दिया। तो अब हमें चाहिए कि हमें देखें उनको, तो ये हमारी तो ठीक है, बहुत जरूरी है हमारे लिए, स्पोर्ट्स गुड्स हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टेक्सटाइल है, लेकिन हमें अब जो है कुछ चीजें ऐसी बनानी चाहिए जो हमारे ग्लोबल सप्लाई चेन में हो, और जिसके लिए जिस तरह की कोई भी छोटी चीज है जो कि ग्लोबली यूज हो रही है, और उन चीजों के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। और जो है मैं समझता हूँ कि देखिए, अब वही बात है कि आप ईयर ऑन ईयर तो मुकाबला कर लेंगे उसके साथ के, ठीक है जी, पिछले साल के जो इस क्वार्टर में इतनी हमारी एक्सपोर्ट थी और इस साल उसके कंपेयर कर ले तो बढ़ गई है, लेकिन ओवरऑल जो है ये आप उसमें वाकई बात एग्री करता हूँ कि हमारी जो इकोनॉमी है वो इम्पोर्ट बेस्ड बन गई थी, और हम जो है जो कॉटन एक्सपोर्ट करके और उसके बाद जो है फिनिश प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, ये हम करते रहे हैं। तो ये हमें चीजों को देखना पड़ेगा कि ये इस तरह तो ठीक है, टेम्परेरीली तो हमारे भी कर गए हैं, लेकिन जब अभी तो हमें इम्प्रूवमेंट आ गई उसके अंदर टेक्सटाइल के अंदर। अच्छा बिल्कुल, लास्ट क्वेश्चन मुझे ये बताएं, आप 2000 ये बताएं मुझे शॉर्ट में आपका आंसर, क्या महंगाई कंट्रोल होता देख रहे हैं किसी सूरत सर? बिजनेस भी जानते हैं, इकोनॉमी भी। देखिए जी, वो बड़ा मुश्किल लग रहा है इसमें कि जो है जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, बहुत मुश्किल लग रहा है कि जी नजर नहीं आ रहा है कि बहुत बहुत शुक्रिया अहमद साहब, बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी थी। अहमद हसन मुगल साहब, फहीम रहमान सहगल साहब, सनाउल्लाह मरवत साहब हमारे साथ मौजूद थे। तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा।